मुझे नफरत है कि मुझे इससे गुजरना पड़ रहा है, हालांकि मुझे पता है कि यहाँ एक जाल है। और सबसे कहता है कि अब लगभग समय हो गया है, सभी लोग सतर्क रहें, हम यांगजन बैग की हत्या का मिशन शुरू कर रहे हैं। और वो लोग तेजी से जंप कर देते हैं। तभी सोरियोंग एक की गर्दन पे मारती है और जियोक्संग भी एक को डाउन करता है और योंगजिन भी एक को डाउन करता है और मुगी इम भी किसी एक को डाउन करता है। मुगी इम भी एक को डाउन करता है और योरिम दो लोग को अपने वेपन से डाउन कर देता है। ये सब देख के हमारा एमसी कहता है कि मेरे पास हमला करने का भी समय नहीं था, कंपनी कमांडर बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास योंगजोन के निवास में घुसने के लिए लगभग 20 मिनट है, बेहतर होगा कि हम आगे बढ़े। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, क्या आप घुसना चाहते हैं? टाइम अटैक, आपके पास 300 सेकंड है। अगर आप समय सीमा के भीतर योंगजन बैग के घर पर नहीं पहुंचे, निवास पर पहुंचने में असफल रहते हैं तो आप मारे जाएंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है, 300 सेकंड, ये हमारी प्लानिंग से बहुत कम समय का है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है अब शुरू हो रहा है। तो हमारा एमसी कहता है कि डैम इट, हम इस तरह के खुले एरिया में पहचान से कैसे बच सकते हैं और समय सीमा के भीतर उसके निवास में घुस जाओ, इसमें कुछ सीरियस इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी। फिर हमारा एमसी ऊपर कहीं बैठ जाता है और चुपके से देख रहा होता है और कह रहा था कि बकवास उनमें से तो बहुत सारे हैं, चाहे हम कितना भी तेजी से आगे बढ़े वो हमें देख लेंगे, वहाँ कोई रास्ता होना चाहिए, बिना किसी को देखे मैं गोल तक पैसे पहुंच सकता हूँ। और दूसरी तरफ वो लोग अंदर आ रहे होते हैं और मुगी कहता है कि आखिर उसे क्या हो गया है, क्या उसने कुछ देखा? तो हमारा एमसी कहता है कि अभी तो ये मेरा एकमात्र रास्ता है। तभी हमारा एमसी कॉम्बैट स्टाइल सिमुलेशन लेवल 2 को ऑन कर देता है और सिस्टम पे लिख के आता है कि आप किस प्रकार का सिमुलेशन चलाना चाहेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे यांग चियोन के निवास तक जाने का सबसे छोटा रास्ता दिखाओ जिससे मैं पहचान से बच सकूं प्लीज। तो सिस्टम पे लिख के आता है कि ये इम्पॉसिबल है। सिस्टम पे लिख के आता है कि ज्यादा जानकारी नहीं है, ऐसी जगह खोजे जहाँ पूरे ब्लू ड्रैगन स्कूल के एक नजर में दिखाई दे और ज्यादा डेटा इकट्ठा हो। तो हमारा एमसी कहता है कि डैम इट, मैं एक साथ पूरा ब्लू ड्रैगन स्कूल कहाँ देख सकता हूँ। तभी हमारा एमसी एक वॉच टावर को देखता है और हमारा एमसी कहता है कि मैं इसके लिए जा रहा हूँ। तभी हमारा एमसी बाकी सभी से कहता है कि कंपनी कमांडर। तो वो लोग कहते हैं क्या वो टेलीपैथी का यूज कर रहे हैं? हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि प्लानिंग चेंज हो गया है। सोरियोंग, सामने की छत के नीचे खड़े 3 गार्डों को बाहर निकालो, बाकी लोग मुझे फॉलो करो। तो सभी लोग फॉलो करने लगते हैं और सोरियोंग सभी को मार डालती है और हमारा एमसी कहता है कि नाइस सोरियोंग। और हमारा एमसी फिर 2 गार्ड को देखता है तो योरिम को कहता है कि जाने के लिए। योरिम जाता है, 2 लोग को मार डालता है और सभी लोग फॉलो करने लगते हैं हमारे एमसी को। फिर हमारा एमसी एक जगह आता है और देखता है तो वहाँ बहुत सारे गार्ड होते हैं और हमारा एमसी सभी से कहता है कि जल्दी करो, उन सभी को मार डालो। तो वो लोग जाके उन सभी को मारने लगते हैं। फिर हमारा एमसी उस टावर के पास आ जाता है और उसके छत पे आ जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ से पूरी जगह देख सकता हूँ। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, अब आपके पास सफिशिएंट डेटा है एनालाइजिंग। तो हमारा एमसी कहता है कि इसने काम किया। सिस्टम पे लिख के आता है सिमुलेशन 55 सेकंड में यांग चियान बैग के निवास तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है जो प्रोबेबली सबसे कम समय है। रास्ते में आपको दुश्मन का सामना करना पड़ेगा, उन सभी को नजदीकी फाइट में खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर आप एक ही वार में एनिमी को पराजित करने में असफल रहे तो समय बढ़ जाएगा। टाइम अटैक 76 सेकंड, एस्टिमेटेड टाइम 55 सेकंड। तो हमारा एमसी उस एरो को फॉलो करने लगता है। तभी हमारा एमसी एक जगह आ जाता है और वहाँ 2 गार्ड खड़े होते हैं, हमारे एमसी को देख लेते हैं और हमारा एमसी कहता है कि शिट। तभी सिस्टम से फैंटम निकलता है और हमारा एमसी कहता है कि क्या ये फैंटम है? हमारा एमसी उसके साथ मर्ज हो जाता है और हमारा एमसी तेजी से बढ़ जाता है उन सभी को मारने के लिए। एक का गर्दन उड़ा देता है, दूसरा ब्लॉक कर लेता है, लेकिन हमारा एमसी तेजी से उसके पास पहुंच जाता है और उसको भी जान से मार डालता है। और सिस्टम पे लिख के आता है एस्टिमेटेड समय 5 सेकंड बढ़ गया है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि डैम इट, समय घट रहा है लेकिन एस्टिमेटेड समय बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ सोरियोंग योरिम से कहती है कि कैप्टन कहाँ है? तो योरिम कहता है कि मैं सोचता हूँ कि वो खुद ही आगे बढ़ गया है। तो सोरियोंग कहती है कि क्यों, प्लानिंग क्यों चेंज हो गया? तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। जियोक्संग आता है वहाँ पर और कहता है कि वेल मुझे यकीन है कि उसके पास कोई रीजन था, मेरा मतलब है योजना से भटकने का एक रीजन, लाइक शायद उसे वहाँ पहुँचने का ज्यादा त्वरित और सेफ रास्ता मिल गया हो। तो योंगजिन ऊपर से कहता है कि लेकिन वो हमें बताए बिना ऐसे ही आगे क्यों बढ़ गए? कैप्टन भले ही पावरफुल हो लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि हम सब एक साथ रहें? मुगिम पीछे से बोलता है कि हो सकता है कि उसने यांग चियान बैग को कहीं जाते हुए देखा हो या कुछ और। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए एक साथ मिलकर काम करना बेहतर है। क्या आपको लगता है कि कैप्टन को ये बात समझ में नहीं आती? हत्या मिशन के दौरान अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमेशा सामने आती रहती है। शायद यांग चियान ने अचानक बाहर जाकर शराब पीने का फैसला किया होगा या हो सकता है कि कैप्टन ने उसे कुछ ऐसा करते देखा हो जो प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। कम से कम मैं तो यही सोचता हूँ। तो योंगजिन कहता है कि तो फिर उसे हमें बताना चाहिए था। तो मुगिम कहता है कि चलो हम उस पर भरोसा करते हैं, आफ्टर ऑल वो हमारे कैप्टन जो हैं। दूसरी तरफ हमारा एमसी उस एरो का पीछा कर रहा होता है। हमारा एमसी उस गेट के पास आ जाता है और कहता है अब मुझे बस उस
गेट से होकर जाना है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ 2 गार्ड खड़े होते उस गेट के पीछे और हमारा हमसे कह रहा होता है कि डैम इट, मैंने अपनी सुरक्षा कम कर दी है क्योंकि मैं बहुत करीब हूँ, अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं यांगचीन के निवास के ठीक सामने हूँ, वो अवश्य उसके बॉडीगार्ड होंगे, जिसका मतलब है कि वो प्रोबेबली पावरफुल वॉरियर है। मेरे पास उन सबसे लड़ने का समय नहीं है, अब मैं क्या करूँ। इस तरह के इम्पोर्टेंट मोमेंट में सिमुलेशन कभी काम नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ। वेट, मुझे कुछ अभी याद आया। तभी हमारा एमसी कैमरा फ्लैग का यूज करके उन लोग के सामने आ जाता। लोग कहते हैं कि अरे तुम गेट के पीछे क्या कर रहे थे, तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने एक घुसपैठिया देखा। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या, और एक बंदा बोलता है कि है, तुमने कहाँ उसे देखा, तो हमारा एमसी कहता है कि उस तरफ। तभी हमारा एमसी उस बंदे का सर उड़ा देता है। फिर कुछ देर बाद हमारा एमसी सबको मार डालता है और उस गेट के अंदर आ जाता है। सिस्टम पे लिख के आता है आपने सक्सेसफुली इंटर कर गए हैं, आपने टाइम अटैक मिशन पूरा कर लिया है, आपको मिशन पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव आई प्राप्त हुई है। और हमारा एमसी बैठ जाता है और कहता है कि मैंने ये कर दिखाया, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव आई क्या है। और दूसरी तरफ हमें उस बंदे को दिखाया जाता है और हमारा एमसी कहता है कि वहाँ यांगचियान बैक है। और सिस्टम पे लिख के आता है मिशन के लिए समय की कैलकुलेशन एनालाइज कंप्लीट हो गया है, टाइम 212 सेकंड है। ब्लू ड्रैगन स्कूल वॉरियर के 212 सेकंड में घुसपैठियों के बारे में पता चल गया है। आपको यांगचुआन बैक को 212 सेकंड में हराना होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि अब मुझे समझ आया, समय सीमा 300 सेकंड क्यों था। यांगचियोन अपेक्षा से पहले ही वापस आ गया और किसी को अपने गार्ड के समूह पर ध्यान देने में इतना ही समय लगेगा जिसे मैंने और मेरी टीम ने मार डाला, 212 सेकंड। ऐसी सिचुएशन में बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, मुझे अभी हमला करना होगा। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कॉम्बैट स्टाइल टर्न बेस्ड ऑन। तो हमारा एमसी कहता है कि ओ माय गॉड। दूसरी तरह वो कल्टिवेशन कर रहा होता है और उसकी स्टेटस दिखाई जाती है। यांगचुआन बैक ब्लू ड्रैगन स्कूल का हेड, हेल्थ 99,90,000, इंटरनल एनर्जी 99,90,000, सुप्रीम मास्टर, कॉम्बैक्ट पावर 1,22,20,000। तो हमारा एमसी कहता है कि उसके पास 10 लाख से ज्यादा कॉम्बैक्ट की पावर है। अभी सिस्टम पे लिख के आता है मिशन नोटिस विंडो एक्टिवेट हो गया है। रेफरेंस इंफॉर्मेशन, हत्या का गोल यांगचुआन बैक ब्लू ड्रैगन स्कूल का हेड जो अपने आप पर ध्यान दे रहा है। अगर आप कोई गड़बड़ी पैदा करते हैं तो आसपास के वॉरियर जांच करने आएंगे। किसी भी चरम टेक्निक का यूज करने से बचें। जो मिशन को समय सीमा के अंदर पूरा करो, अदरवाइज तुम्हें आसपास के वॉरियर से भी लड़ना होगा। वार्निंग, आप और आपके सभी सबऑर्डिनेट को यांगचुआन बैक के मरने तक जिंदा रहना होगा। अगर कोई भी यांगचुआन बैक के साथ आपकी फाइट देख लेगा तो आप मिशन में असफल हो जाएंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको यांगचुआन बैक की कमजोरी मिल गई, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। अटैक करेंगे, मार्शल आर्ट का यूज करेंगे, टूल बॉक्स का यूज करेंगे या एनिमी को अप्रोच करेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास सामना करने के लिए पर्याप्त कॉम्बैक्ट पावर नहीं है। मैं एक पॉसिबल स्ट्रेटेजी के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा है। एआई सच में नहीं, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपने से कहीं ज्यादा पावरफुल अपोनेंट के सामने बेकार थी। मैंने पहले भी कोशिश की है, इसके अलावा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो यही करेगा जो मैं चाहता हूँ। किसी ना किसी तरह मुझे खुद ही उससे लड़ना होगा। ये हमारा एमसी मार्शल आर्ट यूज करने का ऑप्शन चुन लेता है और सिस्टम पे लिख के आता है इल्वोंसो स्कूल परफेक्ट, सुसंसी स्कूल इंटरमीडिएट, ब्लेजिंग फिस्ट स्कूल इंटरमीडिएट, 4 एलिमेंट टेक्निक विंड गॉड बिगिनर। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है अगर मैं एक ही बार में बहुत ज्यादा क्यूआई का यूज करूँ तो ये पूरी इमारत को नष्ट कर सकता है और हंगामा पैदा कर सकता है। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि वो कैसी प्रक्रिया करता है, उसके बाद ही तय करूंगा कि किस प्रकार की तलवार टेक्निक का यूज करना है। और हमारा एमसी सीधा कूद जाता है, इल्वोंसो स्कूल परफेक्ट ऑप्शन चुन लेता है और कहता है मैं अभी यही कोशिश करूंगा और सीधा उस पर बढ़ जाता है और अटैक कर देता है। और तभी वो देख लेता है, लेकिन उस बंदे को अटैक लग जाता है हमारे एमसी का, जिसका उसका हेल्थ 49,90,000 से गिर जाती है, इंटरनल एनर्जी 59,90,000 से गिर जाती है, कॉम्बैक्ट पावर 45 लाख से गिर जाती है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैंने उस पर गर्दन पर निशाना लगाया था, लेकिन उसकी प्रक्रिया मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज थी। अनफॉर्चुनेटली मैं उसे एक ही वार में नहीं मार सकता, लेकिन कम से कम उसकी कॉम्बैक्ट पावर कम हो गई। वो प्रोबेबली अपने क्यूआई का अचानक इधर उधर स्थानांतरित करने से इंटरनल रूप से घायल हो गया है। ये हो सकता है कि उसकी क्यूआई डिसऑर्डर भी हो। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको यांगचियान बैक की कमजोरी मिल गई है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आराम से कहता है कि मैं जानता था उसे खुद ही क्यूआई डिसऑर्डर है, वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो अपना बचाव कर रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके बॉडी में क्यूआई उसके अंदर उड़ रही है। मुझे सच में एक मौका मिल सकता है। तभी हमारा एमसी इल्वोंसो स्कूल परफेक्ट ऑप्शन चुन लेता है और उस पर सीधे अटैक कर देता है, जिससे उसके शोल्डर में घुसेड़ देता है। उसकी हेल्थ 5 लाख से गिर जाती है, इंटरनल एनर्जी 20 लाख से गिर जाती है, कॉम्बैक्ट पावर उसकी 77,20,000 बची होती है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये देखकर कि उसके कंधे पर चोट लगने से खून बह रहा है, वो इंटरनल रूप से घायल हो गया होगा, अगर मैं इसे कंटिन्यू रख सकूं। तभी वो बंदा अटैक करते हुए कहता है कि तुम बास्टर्ड। और हमारा एमसी उसको देख के कहता है कि उसकी तलवार चलाने की टेक्निक बहुत इंप्रेसिव है और इसकी तलवार की चाप बहुत तेज और शार्प है। ये लगभग ऐसा है जैसे वो अपनी तलवार
तलवार के साथ डांस कर रहा हो। ये माउंटुआ सिटी की तलवारबाजी टेक्निक है। हमारा एमसी से वो बंदा कहता है तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा, तुम ज्यादा बात नहीं करते हैं, है ना। और हमारा एमसी सीधा अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है और वो बार बार अटैक करता है। हमारा एमसी उसका अटैक को बार बार रोकता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है उसके हमले बहुत एग्रेसिव है, मैं उन्हें रोकने की कोशिश में समय बर्बाद करता रहता हूँ और मेरे पास जवाब देने का मौका भी नहीं होता। उनकी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत फ्लैशी लगती है, लेकिन स्वॉर्ड की स्पीड और सिचुएशन की कैलकुलेशन सावधानी से की जाती है और वो एक टेक्निक को दूसरी टेक्निक से जोड़ने में आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। और वो बंदा कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तुम्हारा एमसी अपने मन में कहता है कि डैम इट, हमें निकला जा रहा है, लेकिन मुझे अभी भी उस पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं उस पर हमला नहीं कर सकता और मैं बहुत ज्यादा क्यूआई का यूज नहीं कर सकता क्योंकि इससे मेरा ध्यान आकर्षित हो सकता है। ये बहुत ज्यादा प्रतिबंध है। मैंने सोचा कि क्यूआई डिसऑर्डर के कारण उसे हरा सकता हूँ। मुझे लगता है मेरे पास अब केवल एक ही रास्ता बचा है। हमारे एमसी से वो बंदा कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने हार मान ली। तभी हमारा एमसी उसको कहता है कि चल बेटे आ जा। बिल्कुल नहीं। तभी वो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम एरोगेंट बास्टर्ड। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, जॉन बैक ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, फाइट बैक करेंगे, अपना बचाव करेंगे, यहाँ से भागेंगे। तभी हमारे एमसी फाइट बैक का ऑप्शन चुन लेता है और हम देखते हैं कि वो बंदा हमारे एमसी के एकदम करीब आ जाता है और अटैक करता है, लेकिन हमारे एमसी इसको डॉज कर लेता है और हमारे एमसी का हेल्थ 4 लाख से गिर जाता है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि वो बहुत तेज है, मैं हमले से बचने की कोशिश में इतना बिजी था कि मैं जवाब भी नहीं दे सका, मुझे ध्यान देने की जरूरत है, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, जॉन बैक ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तभी हमारा एमसी फाइट बैक का ऑप्शन चुन लेता है, फिर से हमारे एमसी पे वो अटैक करता है, जिससे हमारे एमसी का हेल्थ 5,70,000 से गिर जाता है और हमारा एमसी कहता है कि डैम इट, मैं फिर से फेल हो गया, लेकिन कम से कम मैंने हमले को पहली बार की तुलना में ज्यादा स्पष्ट रूप से देखा। वो बंदा कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं समय और हेल्थ से बाहर हूँ, मेरा आखिरी मौका है, अगर मैं इस बार फेल रहा तो मैं मारा जाऊंगा। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, जॉन बैक ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। वो बंदा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड, तुम सीधे अब नरक में जाओगे और हमारा एमसी सीधे अटैक कर देता है। हमारा एमसी ये देख के कह रहा होता है कि वो मोमेंट जब उसने मेरा गला काटने की कोशिश की, तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है। हमारा एमसी उसके चेस्ट पे हाथ लाता है और कहता है कि अब विंड गॉड पाम स्ट्राइक, और अटैक कर देता है, जिससे उसको बहुत दर्द हो रहा होता है और वही नॉकआउट हो जाता है। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि विंड गॉड पाम स्ट्राइक का अटैक तुम्हारे अपोनेंट की चेस्ट में विस्फोट का कारण बनता है, इसलिए इमारत के फटने या बहुत ज्यादा शोर होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा पहला अटैक था, मुझे खुशी है कि ये काम कर गया, मेरा समय भी खत्म हो गया। और हम देखते हैं कि उसका हेल्थ 0 हो गया होता है, यानी कि वो बंदा मर गया होता है। सिस्टम पे लिख के आता है कि मिशन पूरा हो गया है। तभी हमारे एमसी को आवाज आता है कि कैप्टन। तभी हम देखते हैं कि उसके सबऑर्डिनेट आ जाते हैं। सोरियोंग कहती है कि तुमने उसे मार डाला। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे तुम सबने ये कर दिखाया। सोरियोंग कहती है कि क्या तुम ठीक हो सर। तो हमारा एमसी कहता है कि ओ मैं ठीक हूँ, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, इमरजेंसी, आपको एक और मिशन सौंपा गया है। अभी बाहर से आवाज आती है, क्या यहाँ कोई है, चलो बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम वहाँ हो, तुम पहले से ही चारों तरफ से घिरे हुए हो, इसलिए भागने के बारे में भी सोचना भी मत। आराम से ये देख के अपने मन में कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने उसे समय के अंदर मार डाला, किसी को कैसे पता चला। तभी हमारा एमसी बाहर आता है और वो लोग कह रहे होते हैं कि हत्यारे यहाँ कैसे घुसने में कामयाब हुए, ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड का क्या हुआ। तभी हमारे एमसी को कोई कहता है कि मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। तभी हमें ग्रेट इंपीरियल पवेलियन हिरार्की चैंग जैंग सेंग बंदे को दिखाया जाता है। ये देख के हमारा एमसी कहता है कि वो बास्टर्ड। जॉक्सन कहता है कि कैप्टन वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि क्या ये वो है, क्या ये असासिन है, ब्लू ड्रैगन स्कूल के कमरे में कौन घुसा। तभी हमें इसका स्टेट्स दिखाया जाता है, इसका नाम ग्यूम योंग ली जोंग म्योंग गू का डिसाइपल होता है, इसका हेल्थ 44 लाख होता है, इंटरनल एनर्जी 45 लाख होता है, कॉम्बैट पावर 1,20,00,000 होता है। ये देख के हमारा एमसी कहता है कि वो जोंग म्योंग गू का डिसाइपल है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।